स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल KIT सेंटर पर। आज जो मैं फिर से आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है तो वह नॉट डिफाइंड क्यों हो जाता है। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताने वाला हूं मैथमेटिक्स की। पता है क्या? सुनो, अगर कोई भी नंबर हो, अल्फाबेट हो, वो अगर इस प्रकार से लिखा है यानी कि उसका एक्सपोनेंट जो है वह 0 है। क्या है? एक्सपोनेंट जो है 0 है, तो वह नंबर हमेशा क्या हो जाता है? 1। समझे? वह नंबर क्या हो जाता है? हमेशा 1। आप जो है 1,00,000 का एक्सपोनेंट जो है आप 0 रख दो, वो क्या हो जाता है? 1। ये है हमारे एक्सपोनेंट एंड पावर का एक कॉन्सेप्ट। आज मैं इसी चीज का आपको रीजन बताने वाला हूं, ऐसा होता ही क्यों है। तो चलो इस रीजन को जानते हैं। पहले चलो एक नंबर को लेते हैं, उस नंबर के माध्यम से हम समझेंगे कि ऐसा होता ही क्यों है। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 5। क्या है? मेरे पास एक नंबर है 5 जिसका एक्सपोनेंट जो है क्या है? 0 है। क्या है? उसका एक्सपोनेंट 0 है। इसका जो आने वाला आंसर है वह क्या आएगा? 1 आएगा। अब कैसे आएगा इस चीज को आप जानो। देखो बेटा, ये जो ऊपर 0 लिखा है मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 0 को मैं 2 - 2, 2 में से 2 गया, 2 में से 2 गया 0। चाहे मैं इसको 3 - 3 लिख लूं, चाहे मैं इसको 4 - 4 लिख लूं, चाहे मैं इसको 5 - 5 लिख लूं। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या लिखवाना चाहते हो। मैंने क्या लिख लिया? मैंने लिख दिया इसको 3 - 3, मेरा मन करा तो मैंने इस 0 की जगह पे क्या लिख दिया? 3 - 3। 0 की जगह पे क्या लिख दिया? 3 - 3। पहले मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने इस 0 को बस रिप्लेस करके क्या लिख दिया? 3 - 3। क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमने एक्सपोनेंट एंड पावर यानी कि हमारे क्लास 9th के लेक्चर नंबर 5 में हमने एक्सपोनेंट एंड पावर को बहुत डिटेल में सीखा था, जहां मैंने एक एक प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझा रखी है। अगर उस लेक्चर को आप अच्छे से देखना चाहते हो तो ये देखिए, ये रहा लिंक, इस पे क्लिक करिए और चले जाइए वीडियो पर, जहां आपको सारी प्रॉपर्टी समझ में आ जाएंगी। क्योंकि अब जो मैं यूज करने वाला हूं वो एक्सपोनेंट एंड पावर की एक प्रॉपर्टी को यूज करने वाला हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर से देख के आना, उसके बाद ये तो क्रिस्टल क्लियर आपको हो ही जाना है। तो चलो देखो मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड पावर की एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो नंबर सेम है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 1 लाख है तो ये भी 1 लाख है, और अगर ये दोनों नंबर डिवाइड में है, दो सेम नंबर अगर आपके डिवाइड में हैं, दो सेम नंबर आपके अगर डिवाइड में हैं तो उनकी जो पावर है वह आपस में क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उनकी पावर आपस में माइनस हो जाएगी। बस इस चीज को क्लियर रखना, समझे मेरी बात ध्यान से। अब बस मैं यही चीज इसको यूज करने वाला हूं। अब आप जो है इस पैटर्न को ध्यान से देखो, इस पैटर्न को आप लोग ध्यान से देखना। ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है, ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है? वो लिखा है a की पावर m - n। देखो देखो देखो, माइनस में पावर है, दो पावर माइनस हो रही है, दो एक्सपोनेंट माइनस हो रहे हैं, सॉरी, दो एक्सपोनेंट क्या हो रहे हैं? आपस में माइनस हो रहे हैं। एक ही जगह पे लिखा है 5। क्या मैं इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को इस पैटर्न में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? फिर से, क्या मैं इस पूरे पैटर्न को इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ठीक है, मैं इस 5 टू द पावर 3 - 3 को लिख दूंगा 5 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर 3। पहले मुझे बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर हुआ कि नहीं? पहले मुझे एक बात बताना कि मैंने क्या करा। देखो फिर से ध्यान से, ये जो मेरा पूरा का पूरा ये एक्सपोनेंट, ये जो एक्सपोनेंट 3 - 3 लिखा था, ये पूरा जो पावर की वैल्यू लिखी थी, मैंने क्या करा, इस पूरी क्वांटिटी को कैसा लिख दिया? कुछ इस पैटर्न में लिख दिया। कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं ना? चलो अब यहां देखो ध्यान से। अब आप लोगों ने मैथमेटिक्स में एक रूल पढ़ा होगा, अगर आप सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हो, ध्यान से, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है? आंसर 1। ये किसी के साथ भी कर लो, आप 1000 को 1000 से डिवाइड करोगे तो भी आपको आंसर 1 मिलेगा। आप 3 को 3 से डिवाइड करोगे तब भी 1 मिलेगा, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तब भी 1 मिलेगा। अब यहां उस बात को ध्यान से देखो, यहां भी क्या है? 5 टू द पावर 3, और यहां भी क्या है? 5 की पावर 3, 5 टू द पावर 3, यहां भी दोनों तरफ, ठीक है। अब सेम नंबर हैं, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 1।
समझ में आया। और ये क्या है, ये प्रॉपर्टी हर नंबर हर अल्फाबेट के लिए वैलिड है। अब चाहे तो अब इसे अल्फाबेट में भी लेके कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे ध्यान से, अब मैंने लिया x की पावर 0, अब मैंने नंबर नहीं लिया, अब मैंने लिया है वेरिएबल। क्या लिया है, वेरिएबल। अब देखो ध्यान से, फिर से इसी वेरिएबल को मैं क्या लिख सकता हूं, लो अब की बार मैं लिख रहा हूं 2 - 2। क्या लिखा, अब की बार इसको लिखा मैंने 2 - 2। अब फिर से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देखो ध्यान से, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो आप देख रहे हो ये किस पैटर्न में लिखी है, ये किस पैटर्न में लिखी है, ये कुछ इस प्रॉपर्टी में लिखी है। देखो m-n, यहाँ भी m-n, यहाँ भी दोनों सेम एक्सपोनेंट माइनस हो रहे हैं, यहाँ भी दो सेम एक्सपोनेंट माइनस हो रहे हैं। तो सब सेम देखो, जब दो एक्सपोनेंट माइनस हो रहे हो तो हम उसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, या कुछ अगर इस प्रकार से लिखा हो तो उसके एक्सपोनेंट को इस प्रकार से माइनस करके लिख सकते हैं। सेम बेटा यहाँ भी मैं उस प्रोसीजर को अपनाऊंगा। क्या अपनाऊंगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ भी बेटा देखो, जब दो चीजें, यहाँ दो एक्सपोनेंट आपके माइनस हो रहे हैं तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, x की पावर 2 अपॉन में x की पावर 2। सेम क्वांटिटी है, कट जाएगा, आंसर आएगा 1। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जिससे क्या है मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता रहूंगा, ठीक, जिससे आपकी मैथमेटिक्स और ज्यादा बूस्ट करने वाला हूं मैं। समझे मेरी बात? तो चलो आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारी KIT फैमिली का एक हिस्सा बन जाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी एक दमदार बात है। तो मैं आकाश आपसे, आज आपका गणित बाबा, आपसे अलविदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।